नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बीपीएससी के स्टूडेंट दूर कर लें कंफ्यूजन। 13 दिसंबर को ही आयोजित होगी 17वीं पीटी परीक्षा। सर्वर की समस्या पर भी आया जवाब। बिहार में अभी और गिरेगा पारा, बढ़ जाएगा कोहरा और कनकनी। जानिए मौसम का हाल। ना जाम में फंसेंगे और ना ही छूटेगी ट्रेन। अब अंडरग्राउंड रास्ते से जा सकेंगे पटना जंक्शन। पार्किंग में भी नहीं होगी समस्या। सरकार बनी तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500 कर देंगे। बिहार में चुनाव से पहले 23वीं का बड़ा ऐलान। बिहार में अब तक इतने शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए किया अप्लाई। 15 दिसंबर तक आखिरी मौका। जानिए कब तक होगा तबादला। सारी ताकत झोंकी लेकिन कट गई नीतीश की नाक। जदयू प्रत्याशी चौथे नंबर पर, निर्दलीय की जीत लगभग तय। अब चले जाते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता रहा है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में पछुआ हवाओं के कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके कारण आने वाले कुछ दिनों में कनकनी और कुहासा और भी बढ़ जाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। दरअसल पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर राजधानी दिल्ली समेत अन्य राज्यों में देखने को मिल रहा है। वहीं मौसम विभाग ने बिहार में 10 से 15 दिसंबर के बीच कड़ाके की ठंड की चेतावनी जारी की है। दरअसल पछुआ हवा चलने से कनकनी बढ़ेगी। न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 6 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। वहीं इस दौरान सुबह और शाम में कुहासा छाया रहेगा। वहीं मौसम विभाग के माने तो इस हफ्ते बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं पश्चिमी विक्षोभ और एक चक्रवाती परिसंचरण की वजह से बिहार में मौसम बदला है। वहीं तेज पछुआ हवाओं की वजह से बिहार में ठंड बढ़ रही है। वहीं 10 से 15 दिसंबर तक ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। वहीं कई जिलों में तापमान 12 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दरअसल मंगलवार 10 दिसंबर को पटना का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तिरहुत स्नातक सीट पर हो रहे विधान परिषद उपचुनाव में बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए की नाक कट गई है। वहीं इस सीट से जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर विधान पार्षद थे। उनके सांसद बन जाने के कारण उपचुनाव हो रहा है। लेकिन इस उपचुनाव में जदयू के उम्मीदवार अभिषेक झा चौथे नंबर पर चढ़ गए हैं। वहीं तिरहुत स्नातक सीट पर पहली वरीयता की मतगणना के दूसरे राउंड के बाद निर्दलीय उम्मीदवार वसीधर ब्रजवासी ने तकरीबन 3500 वोट की बढ़त बना ली है। वहीं दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार विनियामक गौतम हैं। अब बता दें कि इस उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी थी। वहीं ये स्नातक मतदाताओं का चुनाव था जिसमें 4 जिलों के करीब 1.5 लाख वोटर थे। लेकिन इसमें एनडीए के बड़े नेताओं ने आकर चुनाव प्रचार किया। वहीं उपचुनाव में पहले 2 चरण की काउंटिंग के बाद ये साफ दिख रहा है कि इसका कोई असर नहीं हुआ और एनडीए को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जबकि इस सीट पर कुल वोटिंग करीब 75,000 हुई थी, जिसमें 4,000 वोट अवैध घोषित कर दिए गए थे। जिस गति से मतगणना हो रही है उससे मंगलवार को रिजल्ट आने की संभावना है। वहीं काउंटिंग सेंटर पर 20 टेबल पर एक राउंड में 500 यानी कि लगभग 10,000 मतों की गिनती हो रही है। वहीं प्रथम वरीयता के मतों की गिनती का 2 राउंड पूरा होने के बाद 6 राउंड की गिनती बाकी है। बिहार में सरकारी स्कूल में कार्यरत 5,45,182 शिक्षकों में से केवल 32,227 शिक्षकों ने ही अब तक ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। वहीं शिक्षा विभाग ने विशेष परीक्षाओं में स्थानांतरण के लिए 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। वहीं 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच इन शिक्षकों का तबादला कर दिया जाएगा। दरअसल बिहार में शिक्षकों के लिए ट्रांसफर के लिए जो पॉलिसी बिहार सरकार लेकर आई थी उस पर पिछले दिनों खुद सरकार ने ही रोक लगा दी थी। हालांकि विशेष परीक्षाओं में शिक्षकों के लिए ट्रांसफर करने की बात कही गई थी। सरकार के आदेश पर शिक्षा विभाग ने विशेष परिस्थितियों में ट्रांसफर कराने वाले शिक्षकों से 1 से 15 दिसंबर के बीच आवेदन मांगा था। वहीं शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण के लिए 7 कारण निर्धारित किए हैं जिनके आधार पर शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। इनमें दिव्यांगता, गंभीर बीमारी, आवागमन की समस्या और घर से स्कूल की दूरी आदि शामिल है। वहीं सबसे अधिक आवेदन शिक्षकों के वर्तमान विद्यालय और उनके घर के बीच की दूरी के आधार पर प्राप्त हुए हैं। अब पटना वासियों को बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। वहीं अब किसी काम के लिए पटना जंक्शन जाना है तो जाम की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, कई दफे यात्री भी यह शिकायत करते थे कि जाम में फंसने की वजह से उनकी ट्रेन छूट गई तो उन्हें ही इससे निजात मिल जाएगा। वहीं इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर तैयार किए जा रहे रास्ते का लगभग काम पूरा हो चुका है।
दरअसल पटना जंक्शन के पास निर्माणाधीन भूमिगत मार्ग और मल्टी लेवल हब का निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने का सीएम ने निर्देश दिया है। वहीं सीएम ने भूमिगत मार्ग में लगने वाले एक्सीलेटर, लिफ्ट, प्रवेश एवं निकास कार्य समेत यात्रियों को उपलब्ध कराई जाने वाली अन्य सुविधाएं और निर्माण कार्य की प्रगति के संबंध में अधिकारियों को विस्तृत जानकारी भी दी है। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस भूमिगत मार्ग का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद लोगों को पटना जंक्शन पहुंचने में काफी सहूलियत होगी, इसलिए इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। वहीं भूमिगत मार्ग में हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, जिनके जरिए पटना जंक्शन के आसपास के इलाकों में लोग आसानी से आवागमन कर सकेंगे। उन्हें भीड़ भाड़ से छुटकारा मिल जाएगा। पटना शहर स्थित स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जीपीओ गोलंबर के पास मल्टी लेवल हब को पटना जंक्शन से जोड़ने के लिए भूमिगत मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन परिक्षेत्र अंतर्गत यातायात व्यवस्था को विकसित किया जाना है। वहीं पटना जीपीओ गोलंबर के पास नवनिर्मित मल्टी लेवल हब का निर्माण किया जा रहा है, जो यातायात के विभिन्न स्रोतों को जोड़ने वाला एक प्रमुख केंद्र होगा। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन इस चुनाव से पहले राजद नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा वादा कर दिया है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी सरकार बनने पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि 400 से बढ़ाकर 1500 रुपये करने की घोषणा की है। वहीं सोमवार को सोशल मीडिया पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि हम जो कहते हैं वे करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत उनकी पेंशन राशि 400 से बढ़ाकर हर महीने 1500 रुपये की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत दिव्यांग विधवा माताएं और बुजुर्गों की पेंशन भी हर महीने 1500 रुपये की जाएगी। वहीं तेजस्वी ने एक्स पर अपने एक वीडियो पोस्ट में कहा कि गांव में लोगों जो दिक्कतें आती है उन समस्याओं को हम लोगों के समझ में लाते हैं। वहीं इसी के तहत हम सभी लोगों ने यह निर्णय लिया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत अभी मात्र 400 रुपये दिया जाता है। वहीं दिव्यांग और विधवा माँ बहनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन सिर्फ 400 रुपया मिलता है। वहीं हम लोगों ने तय किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सुरक्षा पेंशन योजना और वृद्धा पेंशन योजना को बढ़ाकर 1500 रुपये की जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को लेकर छात्रों में अभी भी काफी कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है। वहीं कई छात्रों का कहना है कि इस परीक्षा कब फिलहाल पोस्टपोन कर दिया जाएगा और जल्द ही नया डेट जारी किया जाएगा, इसको लेकर कोई संभावना नहीं है। वहीं ऐसे में आज हम इन तमाम कयासों पर से पर्दा हटाने वाले हैं। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने साफ साफ लहजे में कह दिया कि बीपीएससी 17वीं की पीटी परीक्षा पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार यानी कि 13 दिसंबर को ही आयोजित की जाएगी। वहीं एग्जाम डेट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वहीं इसको लेकर एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। वहीं आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि 23 सितंबर को विज्ञापन जारी हुआ और 28 सितंबर से 18 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगा गया था, लेकिन उसके बाद भी इसे विस्तारित कर अभ्यर्थियों का हित ध्यान में रखते हुए 4 नवंबर तक किया गया। वहीं इस अवधि में 4,80,000 आवेदन आए हैं, जबकि अंतिम 4 दिनों में 1,30,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। वह मौजूदा गवर्नर शशिकांत दास का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल आज यानी कि 10 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। वहीं मल्होत्रा का कार्यकाल अगले 3 साल के लिए होगा। अब बता दें कि मल्होत्रा 1990 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। इनमें डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सचिव और आरबीआई के डायरेक्टर भी शामिल हैं। उनकी शिक्षा आईआईटी कानपुर और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से हुई है। मल्होत्रा के पास आरबीआई के कामकाज का गहरा अनुभव है। वे पहले से ही आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य हैं। सरकार ने उन्हें गवर्नर के पद के लिए इसलिए चुना है क्योंकि उनके पास आवश्यक योग्यता और अनुभव है।